है, उसमें किरदार हर उस हेल्थ प्रोफेशनल का है जिसने अस्पताल में खड़े होकर ड्यूटी सर अंजाम दी है। उसमें किरदार हर उस हेल्थ रिपोर्टर का है जिसने यहाँ पे पूरे स्टैट प्रोवाइड किए हैं, जो सच लेके हैं लोगों के सामने। वरना मिनिस्टर साहबा के बकौल तो सिर्फ एक मरीज था निश्तर में, डॉक्टर पॉजिटिव था, उनके बकौल तो LGH के अंदर डॉक्टर इन्फेक्ट हुए नहीं। ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया के भाइयों का जिन्होंने एक जो सही स्टैट्स आगे पेश किए गए थे। तो लिहाजा हम ये मुतालबा आज आखिरी बार कर रहे हैं रिस्क अलाउंस का। हमें कोई क्राइटेरिया से गर्ज नहीं है कि किसको देना है किसको नहीं देना, हमारा मुतालबा नहीं, हमारा हक है। आपने देना है सबको दें, वरना आप किसी को भी ना दें। लेकिन अगर आप नहीं देते तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। और ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला, ईद के बाद तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है। हम पहले ऐलान कर चुके हैं कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट कोई मिनिस्टर अस्पताल में हम उसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे। और अगर इससे अगली बात, अगर किसी सियासतदान ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने यहाँ पे आके पॉलिटिकल स्टंट मारने की कोशिश की कि हम कुछ लोगों में चेक तस्लीम कर रहे हैं, तो मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि उस वक्त खड़े होकर हम चेक फाड़ के उनके मुँह में मारेंगे अगर उन्होंने सारों को रिस्क अलाउंस ना दिया। ये हमारा मुतालबा नहीं, हमारा हक है। मतलब कि आप, शर्म का मुकाम है आप लोगों के लिए, मुझे दोबारा कहना पड़ रहा है कि आपने अपने उस पियन को दे दिया जिसने आपको चाय पिलाई रिस्क अलाउंस, आपने अपने उस फिनांस डिपार्टमेंट के PA को दे दिया या उस सेक्रेटरी को दे दिया जिसने आपके बिल पास किए। लेकिन आपने उसके बारे में एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जिन लोगों ने वाकई इसमें काम किया था उनके लिए आपका एक इतना बड़ा क्राइटेरिया आ गया जी कि इसको अगर इतने घंटे ड्यूटी करेगा तो इसको मिलेगा। अल्लाह के बंदो, जितने लोगों के आप नाम मांग रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। हेल्थ प्रोफेशनल्स तकरीबन 5000 हेल्थ प्रोफेशनल तो इन्फेक्ट हो चुके हैं, उन्हीं को दे दें, ये उनको भी नहीं दे रहे। शर्म का मुकाम है। कल पिंडी के अंदर एक डॉक्टर साहबा पे हमला किया गया, एक डॉक्टर साहबा को गाड़ी के शीशे तोड़े गए, मुल्जमान छुरी लेकर अस्पताल में फिरते रहे। और शर्म का मुकाम है कि हेल्थ मिनिस्टर और सेक्रेटरी हेल्थ का अभी तक एक मुजम्मती बयान नहीं आया। मैं पूछूंगा उस दिन जिस दिन किसी ब्यूरोक्रेट की बेटी, जिस दिन किसी मिनिस्टर की बेटी या जिस दिन किसी CM की औलाद के पे हमला होगा, मैं देखता हूँ फिर ये क्या करते हैं। ये ज़मीन आसमान एक कर देंगे। चूँकि वो यंग डॉक्टर है, चूँकि वो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, आप उनके बारे में बात नहीं करना चाहते। सिक्योरिटी बिल पिछले 3 साल से असम्बली के फ्लोर में मौजूद है, लेकिन वो नहीं पास होने देना चाह रहे। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं जी कि अगर हमने सिक्योरिटी बिल लेकर आ गए, अगर हमने अस्पताल में सिक्योरिटी की बात कर दी तो हम अपने सियासी जो हमारे जो लोग होते हैं, हमारे जो टूटे होते हैं, जिस तरह कासिम वान ने बात की, टटुटहरे होते हैं, उनकी हम मुदाखला कैसे हम उनको यकीनी बनाएंगे। उसके बाद इसकी बजाय इसके कि आप लोग पेरीफ्री में काम करने वाले डॉक्टर्स को अलाउंसेस दें, आप उनकी तनख्वाह बढ़ाएं, क्योंकि वो आपके उस पसमानदा इलाकों में काम कर रहे हैं जाके जहाँ पे कोई जाने को तैयार नहीं है, आप उनको दिए गए अलाउंस काट रहे हैं। 2016 में नून लीग की हुकूमत में अलाउंस दिया गया था स्पेशलिस्ट को कि जो कि उनको दिया कि वो अगर राउंड्स करते हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो जाते हैं, उनको अलाउंस दिया गया था। 1 अक्टूबर 2019 को वो अलाउंस एक तो बंद कर दिया गया। और शर्म का मुकाम है, सोने पे सुहागा इस बात का कि जो अलाउंस दिया गया था उसकी रिकवरी नहीं जा रही है, वो रिकवर किया जा रहा है जिस तरह NPA रिकवर किया इन लोगों ने। ये तमाचा इन ब्यूरोक्रेट्स के मुंह के ऊपर। और मैं नाम लेके कहूँगा, सेक्रेटरी नबील अमान, सेक्रेटरी प्राइमरी सेक्रेटरी कैप्टन उस्मान और हेल्थ मिनिस्टर पंजाब, ये इन तीनों की मिली भगत है। ये तीन लोग आए ही इसलिए इस सीट के ऊपर कि किस तरह इन्होंने हेल्थ प्रोफेशनल्स को जलील करना है, किस तरह इन्होंने यंग डॉक्टर्स को सबोताज करना है, किस तरह इन्होंने हस्पतालों के अंदर जो है वो सियासी मुदाखलत को अरूज देना है, इन्होंने किस तरह हस्पतालों में सियासी विंग्स को जो है ना वो इस्टेब्लिश करना है अपने पार्टी के नाम से। ये सोच कर आए हैं कि किस तरह इन्होंने झूठे मुकदमात बनवाने हैं, किस तरह इन्होंने, ये पूरी लॉबी इस बात पे काम कर रही है कि किस तरह नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके हमने हस्पतालों के अंदर एक लड़ाई की फिजा कायम करनी है, किस तरह हमने प्रोपेगेंडा करना है कि डॉक्टर काम नहीं करते। मेरा आज सवाल होगा, इनसे कौन काम नहीं करता? लाहौर जनरल अस्पताल की तरफ बात करूं तो सिर्फ रोज़ाना की तकरीबन 6 से 7 हज़ार मरीज़ अस्पताल में रोज़ाना आ रहे हैं। अगर हम चेक नहीं करते तो फिर मेरे ख्याल से आपके सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम चेक करते हैं उनको आके, आपका सेक्रेटरी चेक करता है उनको आके, आपके मुलाजमीन, आपके मिनिस्टर तो घुसना पसंद नहीं करते अस्पतालों के अंदर। शर्म का मुकाम है इन लोगों के लिए कि आप रिस्क अलाउंस भी ना दें, आप सिक्योरिटी बिल भी ना दें, आप दिए गए अलाउंस को काटें भी, आप यहाँ पे झूठे मुकदमात बनवाएं। और
एक इतनी बड़ा एक सानिया होता है अस्पताल के अंदर कि एक झूठी FIR करके अस्पताल के MS को शामिल तफ्तीश किया जाता है, अस्पताल के कोरोना फोकल पर्सन को शामिल उसमें FIR की जाती है और मिनिस्टर हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से एक बयान नहीं आता। ये इनकी ऑनरशिप है अपने मुलाजमीन को, अपने महकमे को। तो मेरा ख्याल है कि इन सब को घर चले जाना चाहिए। हम तो ये सीधी बात है, हम तो कंपेन करेंगे कि खुदारा इनको इनकी सीटों से उतार के इनको जो काम आता है, इनको सिर्फ एक काम आता है झूठ बोलने का। तो इनको लगाएं जाके कोई किसी मुशीर इतरात लगाएं ताकि झूठ बोलने बैठ के हुकूमती पुलिस को ये जो ना ढंढोरा पीटें, ठीक है, जो गलत पुलिस उनको भी ढंढोरा पीटें। PMDC आप ख़त्म करने जा रहे हैं, डॉक्टर जलील हो रहे हैं, फ़ौरन से डॉक्टर पढ़ कर आ रहे हैं, पिछले 7-7 माह से 6-6 माह से लाइनों में लगे हुए हैं, उनको सर्टिफिकेट इशू नहीं किए जा रहे। मतलब अब करने क्या जा रहे हैं? इस तरह करें, आप एक बंदूक ले सबको गोली मार दें, आ जाए, जो मिले आपको यंग डॉक्टर, ये मैं आप डॉक्टर हैं, हाँ जी आप डॉक्टर हैं जी, गोली मार दें इसको, क्योंकि आपने हालात ही नहीं छोड़े। पूरी दुनिया अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स को ओन कर रही है, पूरी दुनिया उनके गुण गा रही है, उनको सलूट पेश कर रही है, उनको अलाउंसेस दे रही है, और आप यहाँ पे क्या करें? आप अलाउंस भी काट रहे हैं। मतलब कि इस पे मेरा ख्याल है जितने मैंने मामला आपके सामने रख दिए मीडिया के सामने, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद हमारे पास कोई जवाब बनता है हुकूमत से मुज़ाकरात करने का। हमारे पास अब ये जवाब नहीं बनता कि हम हड़ताल नहीं करेंगे। हम हड़ताल भी करेंगे, हम तहरीक भी चलाएंगे, हम यहाँ पे पुतले भी चलाएंगे, हम यहाँ पे इनका आना ही बंद कर देंगे।